गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं पाल सिंह खोकर यूट्यूब चैनल पर मैं महेंद्र सिंह आपका स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में हम जनरल साइंस के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक तरंग गति या वेव मोशन के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं गति या मोशन क्या होता है। किसी वस्तु, पिंड या व्यक्ति की स्थिति में परिवर्तन या पोजीशन में चेंज हो तो उसे ही हम गति या मोशन कहते हैं। यदि किसी वस्तु, पिंड या व्यक्ति की स्थिति में कोई परिवर्तन न हो तो इसे हम विराम अवस्था या रेस्ट में कहते हैं। अब हम कुछ स्पेशल प्रकार की गतियों के बारे में अध्ययन करते हैं जहां से प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहली है आवर्त गति या पीरियोडिक मोशन। आवर्त का मतलब होता है किसी चीज को बार बार दोहराना या रिपीट करना। जैसे ये दीवार घड़ी है, ये कोई दीवार घड़ी है, मान लो ये सुई इसकी सेकंड वाली सुई है, ये स्थिति इसकी प्रारंभिक स्थिति है। तो ये सेकंड वाली सुई क्या करती है, इस निश्चित पथ पर गति करती हुई दक्षिणावर्त दिशा या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, घड़ी की सुइयां जिस दिशा में गति करती हैं उसे हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन या दक्षिणावर्त दिशा कहते हैं। तो ये सेकंड वाली सुई क्या करेगी, इस निश्चित पथ पर गति करती हुई 60 सेकंड या 1 मिनट में अपना एक चक्कर पूरा करती है, एक साइकिल कंप्लीट करती है। इसके बाद क्या होगा, ये वापस इसी निश्चित पथ पर गति करती हुई और इसी निश्चित समय अंतराल में बार बार अपनी गति को दोहराती है। इसी प्रकार सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिक्रमा, ये सूर्य है, इसके चारों ओर पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर वामावर्त दिशा या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घड़ी की सुइयों की दिशा के विपरीत दिशा में, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी क्या करेगी, पश्चिम से पूर्व की ओर वामावर्त दिशा में गति करती हुई 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 56 सेकंड में अपना एक चक्कर पूरा करेगी। इसके बाद क्या होगा, वापस इसी निश्चित पथ पर गति करती हुई और इसी निश्चित समय अंतराल में बार बार अपनी गति को दोहराती है। ऐसा नहीं होगा कि कभी पूर्व से पश्चिम की ओर गति करने लग जाए या कभी 360 दिन में अपना एक चक्कर पूरा कर दे, कभी 370 दिन लेने लग जाए। हमेशा इसी निश्चित पथ पर गति करती हुई पश्चिम से पूर्व की ओर वामावर्त दिशा या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसी निश्चित समय 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 56 सेकंड में अपनी गति को दोहराती है। इसी प्रकार दीवार घड़ी के पेंडुलम की गति या सरल लोलक या सिंपल पेंडुलम की गति, सरल लोलक का आवर्तकाल होता है 2 सेकंड, यानी कि ये अपना एक चक्कर 2 सेकंड में पूरा करता है। ये सरल लोलक क्या करता है, जैसे आपके सामने ये सरल लोलक की गति है, ये क्या कर रहा है, इस निश्चित पथ पर गति करता हुआ और इस निश्चित समय अंतराल 2 सेकंड में बार बार अपनी गति को दोहराता है। इसी निश्चित पथ पर और इसी निश्चित समय अंतराल में बार बार अपनी गति को दोहरा रहा है। तो ये किसी कण या पिंड की ऐसी गति जिसमें वो निश्चित पथ पर गति करते हुए निश्चित समय अंतराल में बार बार अपनी गति को दोहराए, इस प्रकार की गति आवर्त गति या पीरियोडिक मोशन कहलाती है। इसके उदाहरण दीवार घड़ी की सुइयों की गति, दीवार घड़ी की सेकंड वाली सुई 60 सेकंड में अपना एक चक्कर पूरा करेगी और इसके बाद अपनी गति को बार बार दोहराएगी। इसी प्रकार मिनट वाली सुई 60 मिनट में अपना एक चक्कर पूरा करती है और बार बार इस गति को दोहराती रहती है। इसी प्रकार घंटे वाली सुई 12 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है और बार बार इसे दोहराती रहती है। तो दीवार घड़ी की सुइयों की गति, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिक्रमा और दीवार घड़ी के पेंडुलम की गति या सरल लोलक या सिंपल पेंडुलम की गति, ये सभी आवर्त गति या पीरियोडिक मोशन के उदाहरण हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट टाइप ऑफ मोशन देखते हैं, दोलनी गति या कंपनीय गति, ओसिलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन। कोई कण या पिंड अपनी साम्य अवस्था या इक्विलिब्रियम पोजीशन के दोनों ओर इधर उधर बार बार अपनी गति को दोहराए तो कण या पिंड की इस प्रकार की गति दोलनी गति या ओसिलेटरी मोशन कहलाती है। जैसे हमने पीछे जो गतियां देखी थी उनमें पेंडुलम की गति, पेंडुलम किस प्रकार गति कर रहा था, ये पेंडुलम की साम्य अवस्था या इक्विलिब्रियम पोजीशन थी। ये पेंडुलम क्या कर रहा था, अपनी साम्य अवस्था के दोनों ओर कभी इस साइड में तो कभी इस साइड में बार बार अपनी गति को दोहरा रहा था। इस साम्य अवस्था के दोनों ओर पहले ये पेंडुलम क्या करेगा, इस साम्य अवस्था से इस साइड में जाएगा अधिकतम विस्थापन की स्थिति तक, यहां से गति प्रारंभ करेगा
और एक अधिकतम विस्थापन की स्थिति तक जाएगा। इसके बाद क्या होगा, वापिस अपनी साम्य अवस्था की ओर आएगा। साम्य अवस्था पे आने के बाद विपरीत दिशा में अपनी एक अधिकतम विस्थापन की स्थिति में जाएगा। इसके बाद वापिस साम्य अवस्था की ओर आता है और फिर वापिस कभी इस साइड में तो कभी इस साइड में अपनी गति को बार बार दोहराता है। इसी प्रकार झूले की गति, झूला क्या करता है, अपनी साम्य अवस्था से कभी आगे की तरफ तो कभी पीछे की तरफ साम्य अवस्था के दोनों ओर बार बार अपनी गति को दोहराता है। इसी प्रकार सिलाई मशीन में सुई की गति, सिलाई मशीन में सुई क्या करती है, ये साम्य अवस्था इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर नीचे बार बार अपनी गति को दोहराती है। अपनी साम्य अवस्था इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर नीचे दोनों तरफ बार बार अपनी गति को दोहराती है। तो इस प्रकार की गति दोलनी गति या ऑसिलेटरी मोशन कहलाती है। इसके बाद सरल आवर्त गति या सिंपल हार्मोनिक मोशन, एक विशेष प्रकार की दोलनी गति जिसमें सरल आवर्त गति करते कण या पिंड पर लगने वाला प्रत्यानयन बल या रिस्टोरिंग फोर्स उसके साम्य अवस्था से विस्थापन के समानुपाती हो। यानी कि साम्य अवस्था से विस्थापन बढ़ेगा तो इस पे लगने वाला प्रत्यानयन बल भी बढ़ेगा, और साम्य अवस्था से विस्थापन कम होगा तो प्रत्यानयन बल भी कम होगा। इस प्रकार की गति सरल आवर्त गति या सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाती है। जैसे यहाँ पे हमें एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम दिया हुआ है, ये कोई ब्लॉक है जो स्प्रिंग से बंधा हुआ है। मान लो ये स्थिति इसकी सामान्य स्थिति है, यहाँ पे स्प्रिंग अपनी सामान्य स्थिति में है, यानी कि ये इसकी साम्य अवस्था या इक्विलिब्रियम पोजीशन है। यदि हम इस स्प्रिंग को यहाँ से दबाते हैं, इस दिशा में गति करवाते हैं, जैसे हम इस स्प्रिंग को इस दिशा में दबाएंगे तो क्या होगा, ये अपनी साम्य अवस्था से विस्थापित होगी। जैसे जैसे हम इस स्प्रिंग को अपनी साम्य अवस्था से विस्थापित करते हैं तो ये स्प्रिंग क्या करती है, वापिस अपनी साम्य अवस्था की ओर आने के लिए, अपनी सामान्य स्थिति में आने के लिए इस दिशा में एक बल लगाती है, एफ। इसी बल को हम प्रत्यानयन बल या रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। इस स्प्रिंग को हम यहां से साम्य स्थिति से जितना ज्यादा विस्थापित करेंगे उतना ही इसका विस्थापन बढ़ेगा, जितना ज्यादा विस्थापित करेंगे उतना ही इसका विस्थापन बढ़ेगा, और जितना विस्थापन बढ़ेगा उतना ही ये लगने वाला प्रत्यानयन बल भी बढ़ेगा। यानी कि यहाँ से जितना ज्यादा हम इस दिशा में दबाएंगे स्प्रिंग वापस सामान्य स्थिति में आने के लिए उतना ही ज्यादा बल लगाएगी। यानी कि विस्थापन जितना ज्यादा होगा ये लगने वाला प्रत्यानयन बल भी उतना ही ज्यादा होगा, उतनी तेजी से वापस अपनी साम्य स्थिति की ओर आने की कोशिश करेगी। इसी प्रकार मान लो हम इसे साम्य स्थिति से इस साइड में खींचते हैं तो क्या होगा, जैसे हम इस साइड में खींचेंगे जो वापस अपनी साम्य स्थिति की तरफ जाने के लिए, साम्य स्थिति की तरफ जाने के लिए वापस इस दिशा में बल लगाएगी अपनी साम्य स्थिति की ओर। ठीक है, साम्य स्थिति से जैसे इस दिशा में विस्थापित करेंगे, जितना ज्यादा खींचेंगे जितना ज्यादा विस्थापन होगा, इसका विस्थापन जितना ज्यादा होगा ये बल प्रत्यानयन बल भी जो इस दिशा में लग रहा है वो भी उतना ही ज्यादा होगा। जितनी ज्यादा दूर ले जाएंगे ये उतनी ज्यादा तेजी से उधर जाना चाहेगी, उतनी ज्यादा बल लगाएगी उस दिशा में जाने के लिए। यानी कि जितना विस्थापन बढ़ रहा है लगने वाला प्रत्यानयन बल भी विस्थापन के साथ बढ़ रहा है। तो इस प्रकार की गति को हम सरल आवर्त गति या सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। इसी प्रकार जैसे सरल लोलक की गति, सिंपल पेंडुलम की गति, ये सरल लोलक है, ये स्थिति इसकी साम्य स्थिति या इक्विलिब्रियम पोजीशन है। यदि हम इस सिंपल पेंडुलम को यहाँ से विस्थापित करें, मान लो इस दिशा में हमने बल लगा के विस्थापित किया, या दीवार घड़ी में होता है तो घड़ी के सेलों से ये विस्थापित होता है, उनकी एनर्जी से विस्थापित होता है। तो जैसे ही यहाँ से विस्थापित होगा, मान लो इस दिशा में विस्थापित हो रहा है तो इस पर साम्य स्थिति की ओर एक बल लगता है एफ, जो इसे हमेशा साम्य स्थिति की ओर खींचने का प्रयास करता है। इसी बल को हम प्रत्यानयन बल या रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। जैसे जैसे ये पेंडुलम अपनी साम्य स्थिति से जितना ज्यादा दूर जाता है ये लगने वाला बल एफ भी बढ़ता जाता है। इस पेंडुलम के साथ क्या हो रहा है, इसका वेग इस दिशा में, ये गति किस दिशा में कर रहा है, इस दिशा में, और पर लगने वाला प्रत्यानयन बल किधर है, गति के विपरीत इस दिशा में। ठीक है, तो इस पे गति के विपरीत दिशा में बल लग रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, इसका वेग धीरे धीरे कम होता जाएगा। एक स्थिति ऐसी आएगी जहां पे इसका वेग शून्य हो जाएगा। यानी कि सरल आवर्ती गति करते कण या पिंड का वेग विस्थापन के साथ परिवर्तित होता है। साम्य स्थिति पर इसका वेग अधिकतम है, और जैसे ही साम्य स्थिति से इसको विस्थापित करेंगे तो इसकी गति की दिशा ये, और इस पर लगने वाले बल की दिशा इसके विपरीत। तो गति के विपरीत दिशा बल में बल लगने से इसका वेग है वो धीरे धीरे
कम होता जाएगा। और यहाँ पे अधिकतम विस्थापन की स्थिति में, ये स्थिति है इसकी अधिकतम विस्थापन की स्थिति, यहाँ पर आके इसका वेग शून्य हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, ये अपनी अधिकतम विस्थापन की स्थिति में है तो यहाँ पे लगने वाला प्रत्यानयन बल भी अधिकतम होगा। और ये किधर होगा, साम्य अवस्था की ओर, यानी कि इसको साम्य अवस्था की ओर खींचने का प्रयास करेगा तो ये वापस साम्य अवस्था की ओर गति करेगा। जैसे जैसे साम्य अवस्था के नजदीक आता जाएगा ये प्रत्यानयन बल F कम होता जाएगा। लेकिन इस पिंड ने यहां से यहां तक इस बल के प्रभाव में गति की है तो इसका वेग बढ़ता जाएगा, क्योंकि गति भी इसी दिशा में कर रहा है और वेग भी अब इसी दिशा में है। तो यहाँ पे आके इसका वेग अधिकतम, इसके बाद जैसे ही यहाँ से विस्थापित होगा इस तरफ विस्थापित होगा, वापस साम्य अवस्था की तरफ बल प्रत्यानयन बल F। अब गति इस दिशा में कर रहा है और प्रत्यानयन बल इस दिशा में लग रहा है तो वापस वेग धीरे धीरे कम होता जाएगा, एक स्थिति पे आके वापस वेग शून्य। और ये स्थिति है इस दिशा में इसकी अधिकतम विस्थापन की स्थिति। तो जिन स्थितियों पर वेग शून्य है वो है इसकी अधिकतम विस्थापन की स्थिति। तो सरल आवर्त गति करते हैं, कण या पिंड का वेग साम्य अवस्था इक्विलिब्रियम पोजीशन पे अधिकतम होता है और अधिकतम विस्थापन की स्थितियों में वेग शून्य होता है। ठीक है, साम्य अवस्था इक्विलिब्रियम पोजीशन पर वेग अधिकतम और अधिकतम विस्थापन की स्थितियों में वेग शून्य। अब हम इसकी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के बारे में बात करते हैं। गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी और स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी। गतिज ऊर्जा क्या होती है, हाफ m v²। किस किस पे निर्भर कर रही है गतिज ऊर्जा, इसके द्रव्यमान पे और इसके वेग पे। इस कण या पिंड का द्रव्यमान निश्चित है जबकि वेग विस्थापन के साथ परिवर्तित हो रहा है तो गतिज ऊर्जा भी विस्थापन के साथ परिवर्तित होगी। जहाँ पे वेग अधिकतम होगा वहाँ पे गतिज ऊर्जा भी अधिकतम, और जहाँ पे वेग न्यूनतम होगा वहाँ पे गतिज ऊर्जा भी न्यूनतम होगी। तो साम्य अवस्था या इक्विलिब्रियम पोजीशन पे इसका वेग अधिकतम है तो गतिज ऊर्जा भी अधिकतम होगी, यानी कि साम्य अवस्था पर गतिज ऊर्जा अधिकतम मैक्सिमम। और अधिकतम विस्थापन की स्थिति में गतिज ऊर्जा है काइनेटिक एनर्जी मिनिमम। अधिकतम विस्थापन पर गतिज ऊर्जा मिनिमम। अब सरल आवर्त गति करते हैं, कण या पिंड की कुल यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा होती है गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग, तो कुल यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा क्या होगी, मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। कुल यांत्रिक ऊर्जा नियत रहती है, इन दोनों का योग फिक्स रहेगा, यानी कि जिस स्थान पर गतिज ऊर्जा कम होगी उस जगह स्थितिज ऊर्जा अधिकतम, और जिस जगह गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी उस जगह स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होगी। जहाँ पे गतिज ऊर्जा अधिकतम है वहाँ पे स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम, और जहाँ पे गतिज ऊर्जा न्यूनतम है वहाँ पे स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होगी। गतिज ऊर्जा कहाँ पे अधिकतम है, जहाँ पे वेग अधिकतम है, यानी कि साम्य अवस्था इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, तो इस जगह स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे मिनिमम। साम्य अवस्था इक्विलिब्रियम पोजीशन पे गतिज ऊर्जा अधिकतम तो पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम। इसी प्रकार अधिकतम विस्थापन की स्थिति में गतिज ऊर्जा न्यूनतम है, 0 है, तो यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होगी। ठीक है, अब यहां से मैं किस प्रकार क्वेश्चन पूछता है, जैसे मान लो हमसे क्वेश्चन पूछे दीवार घड़ी की सुइयों की गति किस प्रकार की गति है। पहला ऑप्शन दे दे दोलनी गति, दूसरा है आवर्त गति, तीसरा है सरल आवर्त गति, और चौथा है उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दीज। तो दीवार घड़ी की सुइयां क्या करती हैं, मान लो ये दीवार घड़ी है, ये इसकी सुइयां हैं, तो ये किस प्रकार गति करती है, एक निश्चित पथ पर और निश्चित समय अंतराल में इस पथ पर गति करती है। पहला ऑप्शन क्या है दोलनी गति। दोलनी गति में क्या होता है, कोई कण या पिंड अपनी साम्य अवस्था के दोनों ओर इधर उधर बार बार अपनी गति को दोहराता है। क्या ये दीवार घड़ी की सुइयां किसी साम्य अवस्था के दोनों ओर अपनी गति को दोहरा रही हैं, नहीं, तो ये दोलनी गति नहीं होगी। दूसरा आवर्त गति। आवर्त गति में क्या होता है, यदि कोई कण या पिंड निश्चित पथ पर और निश्चित समय अंतराल में बार बार अपनी गति को दोहराए तो ये घड़ी की सुइयां इस निश्चित पथ पर और इस निश्चित समय अंतराल में, जैसे सेकंड वाली सुई 60 सेकंड में, मिनट वाली सुई 60 मिनट में, घंटे वाली सुई 12 घंटे में, निश्चित पथ पर और निश्चित समय अंतराल में बार बार अपनी गति को दोहराती हैं, तो ये आवर्त गति होगी। सरल आवर्त गति।
सरल आवर्त गति एक विशेष प्रकार की दोलनी गति होती है, लेकिन ये घड़ी की सुइयों की गति दोलनी गति नहीं है, तो सरल आवर्त गति भी नहीं होगी। इसी प्रकार मान लो मैं पूछे सरल लोलक या सिंपल पेंडुलम की गति किस प्रकार की गति है, तो दोलनी गति में क्या होगा, साम्य अवस्था के दोनों ओर, ये सिंपल पेंडुलम अपनी साम्य अवस्था इक्विलिब्रियम पोजीशन के दोनों ओर अपनी गति को दोहरा रहा है, तो इसकी गति दोलनी गति होगी। आवर्त गति निश्चित पथ पर निश्चित समय अंतराल में बार बार अपनी गति को दोहराए। ये क्या करता है, इस निश्चित पथ पर और निश्चित समय अंतराल 2 सेकंड में बार बार अपनी गति को दोहराता है, तो ये आवर्त गति भी होगी। सरल आवर्त गति विशेष प्रकार की दोलनी गति जिसमें कण या पिंड पर लगने वाला प्रत्यानयन बल साम्य अवस्था से विस्थापन के समानुपाती हो। तो यहाँ लगने वाला प्रत्यानयन बल साम्य अवस्था से विस्थापन के समानुपाती होता है। यहाँ पे प्रत्यानयन बल 0 और जैसे ही ज्यादा विस्थापित होगा प्रत्यानयन बल का मान बढ़ेगा, वापिस पास आएगा तो प्रत्यानयन बल वापिस कम होता जाएगा। तो ये सरल आवर्त गति भी है, यानी कि पेंडुलम की गति है वो तीनों प्रकार की गतियों का उदाहरण है। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ से और किस प्रकार से हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सरल आवर्त गति करते हैं कण का वेग अधिकतम कहाँ होता है, तो किस स्थिति में होता है, साम्य अवस्था पर। साम्य अवस्था की स्थिति में वेग अधिकतम होता है। नेक्स्ट है, सरल आवर्त गति करते हैं कण का वेग न्यूनतम कहाँ होता है, तो कण का वेग न्यूनतम कहाँ पे होता है, अधिकतम विस्थापन की स्थिति में। अधिकतम विस्थापन पर। नेक्स्ट है, सरल आवर्त गति करते हैं कण की गतिज ऊर्जा अधिकतम कहाँ होती है, तो कण की गतिज ऊर्जा अधिकतम कहाँ पे होगी, जहां पे वेग अधिकतम होगा, यानी कि साम्य अवस्था पर। नेक्स्ट है, सरल आवर्त गति करते हैं कण की गतिज ऊर्जा न्यूनतम कहाँ पे होती है, तो गतिज ऊर्जा न्यूनतम कहाँ होगी, जहां पे वेग न्यूनतम होगा, यानी अधिकतम विस्थापन की स्थिति में। अधिकतम विस्थापन पर। इसके बाद नेक्स्ट, सरल आवर्त गति करते हैं कण की स्थिति ऊर्जा अधिकतम कहाँ होगी, तो स्थिति ऊर्जा अधिकतम कहाँ पे होगी, जहां पे गतिज ऊर्जा न्यूनतम होगी, यानी कि अधिकतम विस्थापन की स्थिति में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल आवर्त गति करते हैं कण की स्थिति ऊर्जा न्यूनतम कहाँ होती है, तो स्थिति ऊर्जा न्यूनतम कहाँ पे होगी, जहां पे गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी, और गतिज ऊर्जा अधिकतम कहाँ होगी, जहां वेग अधिकतम होगा, यानी कि साम्य अवस्था पर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सरल लोलक या सिंपल पेंडुलम का आवर्तकाल कितना होता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है। इस वीडियो में हमने तरंग गति या वेव मोशन के बारे में अध्ययन किया, इसका शेष भाग हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। यदि इस वीडियो में हमारे द्वारा कोई त्रुटि रही हो तो हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवगत कराएं। धन्यवाद।